नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। अजाज, नीरज, क्या हाल चाल है भाई? एग्जाम्स कैसा? अभी तो बहुत सारे ने एनालिसिस भी बंद कर दिया, पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा जा रहा है पेपर। लास्ट वाले में सबका एनर्जी, टीचर्स की भी एनर्जी लो हो जाती है और बाकियों की भी। रितु आपको भर भर के आशीर्वाद दे दिया। आज आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है ना, भर भर के आशीर्वाद है, अच्छे से जाके दीजिए। अब तो 2 दिन में आपका एग्जाम खत्म भी होने वाला है। अब तो खत्म भी होने वाला, अब तो CHSL भी आएगा। CHSL आ ही गया है और वो भी अब खत्म हो जाएगा। अब CHSL की बारी है। हाँ, अब उसका एडमिट कार्ड अब जल्दी आपका 10 डेज 15 डेज में आपका आ जाएगा ना। आंसर की आ जाएगा, आंसर की आ जाएगा तो फिर तो आपका तैयारी और भी मोमेंटम में शुरू हो जाएगा। 3rd को CHSL है, भर भर के एग्जाम्स है, भर भर के। अभी एक खत्म नहीं हुआ, इसलिए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये सब प्रैक्टिस वगैरह जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब CHSL में भी तो काम आएगा। CHSL में भी काम आएगा, ऐसा थोड़ी है कि CGL के लिए, तो सबके लिए। 26 को है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। 10th को CS। अभी आपके पास ना मतलब रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है। अभी आपका CGL खत्म होगा, फिर मेंस की तैयारी करोगे, फिर तब तक CHSL का मेंस आएगा। और CHSL का मेंस की तैयारी थोड़ी करनी है, जो CGL का मेंस कर रहे हैं उसी में CHSL भी। अलग अलग तैयारी थोड़ी करनी, बस प्रैक्टिस में रहना है। अलग अलग तैयारी थोड़ी करनी, प्रैक्टिस में रहना। आ गया है ना, 17th को है। कल मेरा एग्जाम था, मैथ्स अच्छी आई थी। 4 to 5 क्वेश्चंस टाइम टेकिंग था। इंग्लिश अच्छा आया था, वो क्या बिजी था। PQRS से परेशान कर रहे हैं। क्या है उसे नोट किया वर्ड में, मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं। भर भर के एग्जाम है, यही तो आपका टाइम है अपने आप को सेट करने का। सीटी आप इतना पीटूंगी ना। सीटी नहीं, हाँ सीटी आपका क्लास वाला आया था। क्लास वाला सीटी आ जा रहा है भाई। हाँ अच्छा कर रहे हैं, जो आपका रॉन्ग हो रहा है उसको नोट करते जाना है। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा बच्चा है। जो रॉन्ग होता है उसको नोट तो करना ही होगा ना, ताकि फिर से वो रॉन्ग ना हो। और जो हमारा रॉन्ग होता है ना, वही एग्जाम में आ जाता है। देखो कितना समझदार बच्चा है, जो उसका रॉन्ग हो रहा है वो अपना नोट कर रहा है बाय LMN। वेरी गुड। देखो ना कौन है जो मेरे को सिखा रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट है ना कि मैम PQRS को बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा मेंस बैच में। कौन है जो सिखा रहा है मेरे को कि मेंस बैच में क्या क्या करवाना है। आपको मैं हाई गाइज लग रही हूँ। हाई गाइज को जाके सिखाइए कि PQRS करना है, पैसेज करना है, मेरे को नहीं सिखाना है। हम्बल रिक्वेस्ट है, एज इफ की रिक्वेस्ट करोगे तभी मैं करवाऊंगी। मेंस का बैच शुरू हो रहा है ना, सब आ गया, सब बैच पब्लिश हो गया 7 अगस्त। सबसे पहले तो बिगनर्स का बैच शुरू हो रहा है। बिगनर्स का बैच शुरू होगा थर्सडे को, फिर थर्सडे के बाद मंडे आएगा, मंडे को शुरू हो जाएगा मेंस, और 8 को शुरू हो जाएगा वो कैप, मतलब समुद्र मंथन। PQRS अच्छे से करवाइएगा, समझदार बच्चे आएंगे यहाँ पे। कहाँ गए थे उस समय? तो आज PQRS की याद आ रही है। 1 साल पहले तो ग्रामर के समंदर में डुबकी लगा रहे थे। 1 साल पहले, अरे जबरदस्त कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ कुएं में डुबकी लगा रहे थे। ओके, जितना भी डुबकी लगाओ, इसकी जरूरत ही नहीं, ग्रामर यहीं से आ रहा है। डुबकी नहीं भी लगाओगे काम चल जाएगा, ग्रामर बहुत ईजी आ रहा है। तब तो ये सब की याद नहीं आ रही थी, तब तो बड़ा मजे से क्या है बेकार है ये सब, आज याद आ रही है। कॉन्सेप्ट लॉजिक में डूब रहे थे, ग्रामर बहुत ईजी आ रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए, टाइम बदल गया है। ग्रामर एक समय में टफ आता था। वो कैप का क्या है, पढ़ा हुआ वर्ड आ गया तो इजी है, नहीं पढ़ा हुआ आया है तो टफ ही है। लेट्स स्टार्ट। उस जमाने में तो भाग रहे थे। इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है ना। हाँ, तो अभी तो आंसर की असली बताएगा कितना कितना अच्छा गया है। तो आंसर की आएगा तब पता चलेगा। आई थिंक मैंने आपको 40 तक करवाया था, ठीक है, 40 तक करवा दिया था। लैकोनिक करवाया था ना। लैकोनिक का मतलब होता है जो लोग बहुत कम बोलते हैं, ब्रीफ में बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। 41 से स्टार्ट करके फिर क्लोज टेस्ट वगैरह पे चलेंगे। आ जाएगा आंसर की, 10-15 दिन में आ ही जाएगा। आजकल बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। बैंक्वेट,
ये तो बना लोगे। मैंने आपके लिए बैंक, ये वाला कैसे रॉन्ग हो गया? मैंने बोला ना मीटअप के लिए मैंने आपके लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है। बैंक्वेट हॉल में क्या करते हो? बैंक्वेट हॉल में आपको भोज वगैरह दिया जाता है ना, खाना पीना, पार्टी दी जाती है, पार्टी दी जाती है। तो बैंक्वेट का मतलब ही है, बैंक्वेट पे गया था मतलब फीस्ट, फीस्ट करना इस भोज, एक बड़ा सा आयोजन किया जाता है, दावत, जिसको हम लोग दावत भी बोलते हैं। दावत पे गया था, भोज लेने गया था, पार्टी। हाँ, बैंक्वेट हॉल तो हर होटल में लिखा रहता है बैंक्वेट हॉल, तो इसमें क्या है? और एक ये तो खैर नाउन हो गया, और एक फीस्ट ऑन वर्ब भी होता है, साइड में लिख लेना, क्लोज में कई बार आया है। फीस्ट ऑन का मतलब है कोई भी चीज इंजॉय करना, कोई भी चीज चेरिश करना, चेरिश करना, इंजॉय करना, फीस्ट ऑन। एक वर्ब भी होता है, कॉपी में लिख लीजिएगा। अनकाउथ, भाई सबको आशीर्वाद दे दिया है, सबको अलग अलग चाहिए। अच्छा, नीरज का एक भी PQRS नहीं आया था, बताओ जरा। अर्पित को भी भर भर के आशीर्वाद दे दिया है, और मिस्टर नोबडी को भी। नोबडी का सेंटर तो बड़ा अच्छा है। बताओ, किसी किसी के पेपर में एक भी PQRS नहीं आ रहा। अनकाउथ, अनकाउथ काउच पे बैठना भी नहीं आता है, गंवार है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य, लिम्पिड। तो 25, लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, और क्लाउड करना मतलब बादल से घिर जाना, क्लाउडेड करना मतलब किसी को अनक्लियर करना, और अनक्लाउडेड है मतलब बादल नहीं घिरा हुआ, इसका मतलब क्लियर है। कैसे रॉन्ग हो गया? पैंडिमोनियम, क्या करोगे? इतने सारे इडियम पढ़ के गए मैम, और एक ही आया था, क्या करोगे? वही एक दो नंबर पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ है, वही एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक भी जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इग्नोर भी तो नहीं कर सकते हो। और आपके पेपर में आ गया एक, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, किसी के पेपर में 2-3 आ गया होगा। इसी को तो बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नेवर नो। पैंडिमोनियम, पैन का मतलब है ऑल, और डेमन का मतलब है लोग, डेम का मतलब है लोग, एक ही जगह सब लोग आ गए तो क्या होगा? बहुत सारे लोग एक ही जगह आएंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, केओस होगा। या डेमन से याद करो, डेमन राक्षस आके क्या करता है? कंफ्यूजन फैलाता है, लिंच करना। लिंच, लिंचिंग, एक तो लिंच का मतलब होता है बीट करना, मॉब लिंचिंग होता है ना, भीड़ पीट पीट के मार देते हैं किसी को, तो एक लिंच करने का मतलब हैंग करना भी होता है। ठीक है, हैंग करने का मतलब होता है फांसी लगा देना। एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट का भी दो मतलब होता है। एक तो एग्जीक्यूट मतलब किसी भी चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, कोई प्लान वगैरह बनाया और लागू कर दिया। और द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, किंग को एग्जीक्यूट किया गया मतलब लागू, किसी पर्सन को लागू थोड़ी करोगे, हैंग किया। याद रखना है, हैंग का मतलब एग्जीक्यूट, और इस एग्जीक्यूट का दो मतलब है, हैंग का भी होता है और एक लागू करना। देखूंगी उसको लास्ट में, ठीक है। मिस्टिकल,
किसी के शिफ्ट में बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आया था, बताओ इजी आ गया था ना, इजी आ गया था। सब मैं डिस्कस करूंगी, देख रही हूँ कमेंट बॉक्स। ओडीएस इस बार हमें क्या करना है ना, मेंस में पीक्यूआरएस अंटिल लास्ट ईयर, पिछले साल तक ना पीक्यूआरएस थोड़ा छोटा छोटा था, तो मेंस के बैच में हम लोग शुरू से ही पीक्यूआरएस को लेंदी करेंगे, क्योंकि हमने पीक्यूआरएस का बेसिक लेवल कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक हो, अब शुरू से ही लेंदी रखेंगे, लेंदी वाला इजी होता है। सोलिसिज्म, डिस्कवर, बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है इनडिसाइसिव होना, डिसाइड नहीं कर पाना। आई डिस्कवर्ड, सडनली आई डिस्कवर्ड, आई डिस्कवर्ड, एक तो डिस्कवर्ड का मतलब है खोज, और मैंने डिस्कवर किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत थी। आई डिस्कवर्ड एक रियलाइज के सेंस में, कुछ वर्ड्स है ना जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो। प्रिल्यूड, इसको ना इससे मत कंफ्यूज होना, एक प्रेक्ल्यूड होता है, ठीक है, और एक प्रिल्यूड होता है। प्रेक्ल्यूड आपने पढ़ा है समुद्र मंथन में, प्रेक्ल्यूड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेक्ल्यूड? ये है प्रील्यूड, प्री, यहाँ भी प्री ही है। प्रील्यूड का मतलब एंड थोड़ी होता है, इंट्रोडक्शन होता है, और ये प्रेक्ल्यूड का मतलब है किसी भी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, इवेट करना। पढ़ चुका। नॉटिकल, आपने पढ़ा है ना, नॉटिकल माइल्स, इतना नॉटिकल माइल्स है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऐसा कुछ। ये नॉटिकल ध्यान करो किससे रिलेटेड है। सब कंफ्यूज करता है। किस में पढ़ा है? नॉटिकल माइल्स वगैरह कुछ पढ़ा होगा ना, किसी में पढ़ा है? किसमें? वो सी, समुद्र, समुद्र का जो डिस्टेंस लेते हैं ज्योग्राफी में, समुद्र का और सी का जो मैप है डिस्टेंस लेते हैं नॉटिकल, तो नॉटिकल इज रिलेटेड टू सेलर, इट इज रिलेटेड टू नॉटिकल सेलर, नाविक, जहाज, शिप। तो नेवल ऑफिसर है, नेवल होगा, नेवल ऑफिसर, नेवल भी किससे रिलेटेड है? शिप से, जहाज से, समुद्र से। शाउटी तो जो हल्ला करते हैं, और एजाइल का मतलब होता है वेरी फुर्तीला। अब मेरे को बताओ परवर्ट और परवर्स में क्या डिफरेंस? नॉटिकल माइल्स क्या है? उद्दंड है ये तो परवर्ट का मतलब है ना। बताओ क्या है? परवर्ट का मतलब है गर्ल के लिए नजरिया सही है। ये परवर्ट्स लोग जिद्दी, ये परवर्ट्स लोग ना जिद्दी होते हैं, इंट्रैक्टेबल होते हैं, इंट्रैक्टेबल, जिद्दी, थोड़े से विचित्र टाइप होते हैं, इसका बहुत सारा मतलब जाता है। डेविएंट होते हैं, वेरी गुड, ये वर्ड में एसेंट्रिक, जिसको रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है, जिद्दी होते हैं। हाँ, और स्टबर्न, जिद्दी, सन की टाइप। और ये परवर्ट तो ये करप्ट के सेंस, इमोरल है, इमोरल, करप्ट। ग्रा हाँ, ये वाला तो बनाओ,
ये वाला ग्रेट्यूटस, इसको याद कर सकते हो ग्रेचुइटी से। ग्रेचुइटी आपने सुना होगा, जॉब वगैरह में ग्रेचुइटी मिलता है। इसको पहले फिनिश कर लेते हैं फिर डिस्कस। फोरम, ले रही हूँ सबका धीरे धीरे डाउट्स लेते जा रही हूँ। फोरम बनाया जाता है, फोरम का मतलब पब्लिक नहीं है। एक तरह फोरम का एक प्रकार पब्लिक फोरम होता है। फोरम में बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, असेंबली है, डिस्कशन होता है। विली, रिडीम, अब पता नहीं श्री राम आपका कौन सा आया था ये वर्ड ना, मैंने नहीं सुना है। मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ ना तो ये वाला पढ़ाती हूँ। मतलब ये वाला रेटिफाई आया होगा या तो ये रेक्टिफाई आया होगा, इसी दोनों में से कुछ आया होगा। और ये मैंने दोनों को बार बार एक साथ बताती भी हूँ। ठीक है, ये रेटिफाई करना मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट। और ये रेटिफाई का मतलब अमेंड करना, किसी भी चीज को सुधारना। पता नहीं, करेक्ट करना। हाँ, चलिए रिडीम, रिडीम कर लिया। ट्रायल पे लिया, ट्रायल पे लेना, टेस्ट करना, कोई चीज ट्रायल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। केविल, एग्जाम हो चुका। एग्जाम के पहले भी इनको डर लग रहा था, एग्जाम के बाद भी डर लग रहा है। एंटिटी, ये एंटिटी वर्ड का भी बहुत मतलब जाता है। इंग्लिश में कोई कोई वर्ड का बहुत सारा मीनिंग की तरह आप यूज कर सकते हैं। रॉन्ग है। एक एंटिटी का मतलब होता है संस्थान,
ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। और एक एंटिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, इसका एक अलग ही अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंस। नारुतो का सब करेक्ट है ना? जे डेडिए तो कर लोगे। हमारे पास अभी, हम लोग के पास मिनिमम, अगर मेंस बहुत जल्दी भी होता है ना, मेंस बहुत जल्दी भी होता है तो 2.5 मंथ का टाइम है, और 2.5 मंथ तक PQRS और कर रहे हो, इम्प्रूव हो जाएगा। ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। मैकेनिशियंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट, कार्डिनल। लाइफ का कार्डिनल पॉइंट्स होता है ना, जैसे बोल रहे ये सब कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स पे भी एक्यूप्रेशर करते हैं। कार्डिनल पॉइंट है, कार्डिनल पॉइंट का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोक गलत कर सकते हो, ये गलत करने के चांसेस है। लेटर आया है, डाउट बॉक्स में भेजिए लेटर को। स्ट्रोक करना, पेन नहीं चल रहा है प्रॉपर। कुछ कुछ नए वर्ड्स है जहाँ पे 95% बच्चा रॉन्ग करेगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर, कुछ साल पहले एग्जाम में आ गया ये वाला सिंगुलर, मुझे याद है ऑफलाइन कोचिंग के समय ये वाला आया था, 2016-17 का के पेपर में होगा। पेन सही नहीं चल रहा। पैराडॉक्स, डैमसेल, यंग अनमैरिड गर्ल को डैमसेल बोलते हैं। डैमसेल इज अ यंग गर्ल, ठीक है। मेडन, मेडन का मतलब भी है यंग अनमैरिड गर्ल। एक तो क्रिकेट में मेडन आर होता है जहाँ कोई रन नहीं बना, मेडन स्पीच होता है आपकी लाइफ का पहला स्पीच। पर्क्यूलेट करना, लेटर भेजा है इसने, पढ़ दूंगी मैं आपकी।
अच्छा, बैटरी इज रनिंग लो, दैट इज फिल्टर. Impatient. Impassioned. Satiate. रैली खत्म ही है बस एक. रैली. रैली का दे रही हूँ. ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि बैटरी लो है, लैपटॉप ऑफ हो गया होगा. ज्यादा कंक्लूजन और इन्फ्रेंस निकालने की जरूरत नहीं है. मास्टर करना. चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. नारुतो का एक रॉन्ग हो गया है. नारुतो, हिटमैन, फिनिकी, एसेंट्रिक, आबिक, सलोनी, कुशाग्रे, सिडात, स्मृति एंड कशिश. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. बैंक्वेट तो हो ही गया था. बैंक्वेट का मतलब है दावत, भोज होता है बैंक्वेट हॉल में. और ये भी बता दिया अनकाउच, उसको काउच पे बैठने भी नहीं आता है, गंवार है, अनसिविलाइज्ड है, इनएलिगेंट है. ठीक है. लिम्पिड का मतलब होता है बहुत क्लियर. ड्रूपिंग का मतलब है झुका हुआ, बेंड है. ठीक है. और इल्यूसिव का मतलब है भ्रम में होना, छलावा में होना, डिसेप्टिव होना. ये थोड़ी होगा. भ्रम का क्लियर थोड़ी होगा. क्लाउडेड का मतलब है घिरा हुआ है, अनक्लियर है. और अनक्लाउडेड का मतलब है क्लियर है. ये होगा भ्रम में होना. इसका ये डिसेप्टिव थोड़ी होगा. लिम्पिड का मतलब क्लियर होता है. और ये आप भ्रम में हो, भ्रम में हो, छलावा तो अनक्लियर है ना. इसका तो हमने लिम्पिड का ल्यूसिड किया है, आपने कोहरेंट किया है, लोक्वेंट किया, आर्टिकुलेट. ड्रूपिंग का मतलब है झुका हुआ. क्लाउडेड का मतलब होता है ना क्लाउड. क्लाउड मतलब एकदम बादल घिरा हुआ है, मौसम क्लियर नहीं है. क्लाउडेड का मतलब है अनक्लियर. क्लाउडेड का मतलब है अनक्लियर. और इसमें अनक्लाउडेड कर दूं मतलब बादल घिरा हुआ नहीं है, इसका मतलब है क्लियर है. क्लियर. इतना ज्यादा 41 दिखा दीजिए. मतलब क्या देखेंगे 41? ये लिख तो नहीं रहे हैं ना कहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लिख के 4 ऑप्शन लिख के फिर टिक कर रहे हैं कॉपी में? ड्रूपिंग का मतलब है बेंड. पैंडेमोनियम बता दिया. पैंडेमोनियम का मतलब है केओस, कंफ्यूजन. लिंच करना. लिंच करने का एक मतलब शूट करना नहीं होता, गोली मारना नहीं है. पीट पीट कर उसको हैंग कर दिया है. शूट करना नहीं होता. लिंक जो नहीं आता है वो लिखना. एक बीट भी होता है. हाँ, ये बच्चे का देख लेते हैं डाउट. हाँ, तो क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? ये बोल रहे हैं द फॉलोइंग सेंटेंस अ ब्लैंक स्पेस विद इतना इतना इतना, विच एवर प्रपोजिशन ये करना है. ठीक है. द अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड. एक निश्चित जोन की बात हो रही है. ठीक है, सही है. निश्चित एट ड्रॉप जोन. एक जोन का मतलब है एक निश्चित जगह की, तो एट तो लगेगा. एट अ ड्रॉप जोन फ्रॉम ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, ये तो सही है. मिस्टिकल का मतलब होता है सुपर नेचुरल. ठीक है, एकदम अलौकिक, नेचुरल से अलग, मिस्टिकल.
बिगनर है तो लिख लीजिएगा। ओडीएस का मतलब होता है वेरी हेटफुल, घिनौना, हेटफुल, बहुत खराब, अनअट्रैक्टिव, अनप्लेजेंट। तो रिपल्शन का मतलब भी तो अट्रैक्टिव नहीं है, अनप्लेजेंट। फॉरगो करना मतलब इग्नोर करना, माफ कर देना। डायरेक्शन सही बोल रहे हो, इसका डायरेक्शन इतना बड़ा है ना इसका डायरेक्शन वही तो मैं देख रही थी, इतना बड़ा डायरेक्शन है और सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। फॉरगो कर दिया, इग्नोर कर दिया, माफ कर दिया, ठीक है, जाने दो। सॉलिसिज्म, सॉलिसिज्म का मतलब है किसी भी जगह कोई भी ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, ये वर्ड सॉलिसिज्म का मतलब एरर, वो भी व्याकरण वाला एरर। अगली का मतलब तो बदसूरत है, हिडियस है। और ट्रिफल का मतलब है छोटी छोटी बातें जिस कोई भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी तुच्छ। डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना, रियलाइज करना। इस बैच को राहुल आप ज्वाइन करके क्या करोगे? ये बैच ना आपका 31 को खत्म हो जाएगा। ये बैच सदियों से चला आ रहा है, ये तो अब खत्म हो जाएगा। ये तो एक प्री के प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हुआ, ठीक है। टेनेट, टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल्स, ठीक है, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस। और अनएयरिंग, एयरिंग का मतलब होता है एयर करना, मतलब गलती करना। अनएयरिंग का मतलब है कोई भी चीज गलत नहीं है, ट्रू है, बिना किसी परफेक्ट है, बिना किसी गलती के परफेक्ट। डिस्कवर करना, इतना पीटूंगी ना कि डिस्कवर का मतलब टूर नहीं होगा। किसी टूर पे निकले हो, टूर पे निकले हो तो डिस्कवर कहाँ से हो जाएगा? डिस्कवर करना, मैंने डिस्कवर किया, पता लगाया, रियलाइज हुआ, आई डिस्कवर्ड, पता लगाया। टूर कहाँ से हो गया? टूर पे हो सकता है किसी चीज की खोज की आपने। प्रिल्यूड का मतलब, प्री का मतलब है पहले, प्रिल्यूड का मतलब है किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, भूमिका, किसी चीज का इंट्रोडक्शन है। रीजन और परमिट तो जानते हैं। नॉटिकल तो बता दिया, सेलर, शिप से रिलेटेड है। ग्रेचुइटी मिलता है ना, जैसे आपको रिटायरमेंट पे कुछ ग्रेचुइटी भी मिलता है। ग्रेचुइटी आपकी सैलरी नहीं होती, आपको ना एक्स्ट्रा, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कुछ ग्रेचुइटी वगैरह मिलता है आपकी सैलरी के अलावा। तो ग्रेचुइटी का मतलब है कोई भी चीज अपनी स्वेच्छा से कोई आपको दे रहा है, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, वॉलेंटरीली, वॉलेंटरी, एक्स्ट्रा इनकम वगैरह। विल्ट का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे मुरझा जाना। और सॉसी, इसके बॉडी पे सॉस गिरा दिया, उसने बहुत रूखा बिहेवियर किया। और फेड का मतलब तो धीरे धीरे कम होना, कलर वगैरह धीरे धीरे डिमिनिश होना। ज्ञान देने के मूड में ज्यादा दोगे ना तो एक को मैंने डिसाइड कर लिया था बहुत देर से ना, मैं अपने पेशेंट्स को रोक के रखी। एक देख रहे हो आजकल शांत है कमेंट बॉक्स, एक को मैंने ब्लॉक नहीं किया है, सीधा उसको रिपोर्ट कर दिया है। और ब्लॉक नहीं किया है, सीधा रिपोर्ट कर दिया है। बहुत दिन से वो वाइब्रेट हो रहे थे, तो थोड़ा शांत रहिए सुपरनोवा। दोस्त के पास कहीं जाने का मन है ना तो हो जाओगे, ये दोस्त के पास भेज दोगे। फोरम, फोरम पे आते हैं ना, फोरम मतलब किसी डिस्कशन पैनल पे आ रहे हैं। फोरम का मतलब पब्लिक मत लिखना, पब्लिक तो जनता हो गई, जनता का फोरम बनता है, डिस्कशन पे जाता। हाँ, अब ये स्टूडेंट का डाउट है। स्टूडेंट ये सेड दैट व्हेन आई, अच्छा, कभी कभी आपको याद होगा, कभी कभी मस्ट एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मस्ट क्या में बदल सकता है? मस्ट क्या में बदलता है? कभी कभी मस्ट तो मस्ट ही रह जाता है। आई मस्ट वर्क हार्ड, हाँ, हैड टू में बदल जाता है, शुड में बदलता है। had to, he said I must work hard, he told that he had to work hard, had to में भी बदल सकता है must, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ये आपका इनडायरेक्ट में दिया है, वो डायरेक्ट में हमें बदलना है। he said, ठीक है, that when it stopped drizzling, जब बारिश कम हो गई ना, when it stopped we would have to start digging again, खुदाई का काम फिर से हमें शुरू कर देना। when it stopped, सबसे पहले एक दो चीज ध्यान रखना है, पार्ट ऑफ स्पीच मत बदलना। तो यहाँ पे when it stopped to drizzle, सिंस यहाँ पे जीरेंड है ना तो आप भी जीरेंड ही रखोगे, आप भी जीरेंड रखना। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव कर दिया, ये तो वैसे ही हट गया, ये तो ऐसे ही हट गया। और व्हेन डिजलिंग विल स्टॉप, अब देखो यहाँ पे स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड, और स्टॉप्ड V2 लगा है, इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना, और यहाँ तो सिंपल फ्यूचर लगाया है, ये भी हट गया। अब आपके पास या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। व्हेन इट स्टॉप्स, यहाँ भी वही किया है, तो ड्रिजल कर दिया, ड्रिजलिंग है तो सही है। और हाँ, अब देखो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने क्या किया है, आप बोलोगे हाँ, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर ना। व्हेन इट स्टॉप्स ड्रिजलिंग वी मस्ट स्टार्ट डिगिंग अगेन, वी वुड हैव टू। अब इन्होंने इसमें दिया है ना
देखो मैंने आपको क्या बोला है कि मस्ट क्या में बदलेगा, मस्ट बदलता है हैड टू में, ठीक है, मस्ट बदलता है हैड टू में, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो मस्ट है, तो यहाँ तो हैड टू में बदलना चाहिए ना, हैड टू में, बट यहाँ पे इन्होंने मॉडल डाल दिया, और मॉडल वर्ब के बाद हैड तो नहीं होगा, हैव टू ही रह जाएगा। अगर मॉडल नहीं होता ना तब हम हैड टू कर देते, बट इन्होंने मॉडल लगाया है, तो आंसर यही। एक्सटॉल का सिनोनिम आया था, एक्सटॉल का मतलब है तारीफ करना। विली का मतलब है बहुत चतुर, चालाक, स्लाई, क्लेवर, कहानी बना बना के, कथा कहानी बना बना के आर्टफुल है, ये तो आपको पता ही है, वेरी स्लाई है, विली है, कैनी है, स्कीमिंग है, कहानी बना बना के दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, लोमड़ी की तरह चालाक है, ये तो पता, क्राफ्टी या फॉक्साइन। एक्टिव पैसिव नरेशन सारा ऑप्शन का खेल, रीडीम का मतलब है रिकवर कर लेना, डेटा वगैरह या कुछ, अनअकैडमी बोलता है ना, स्पेशल क्लास देखते हो तो आपके पास कुछ कॉइन्स है तो रिकवर कर लो और भी डिस्काउंट हो जाएगा। इनकॉम्पिटेंट आया था ट्रायल पे लेना, टेस्ट पे लेना। कैवल का मतलब होता है ना हमेशा गलती निकालना, कार्प करना, होता है ना कुछ लोग की हैबिट ही होती है फाइंड फॉल्ट, दूसरे के काम में गलती निकालना, फॉल्ट निकालना, कार्प करना। रिडीम नहीं होता है कौन सा, अरे कल वो भी रखा है आपका, कल 5 बजे आपका एक टेस्ट रखा है मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, जहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग गिफ्ट वाउचर देंगे, हाँ शाम में 5 बजे बोल रहे हैं, पहला 3 विनर्स को, पहले तो 5 को देते। कार्प करना, कंप्लेन, हमेशा कंप्लेन करते रहना, किसी की गलती निकाल कर, वाइन करना, चिड़चिड़ा लोग होते हैं ना, हमेशा गलती निकालना, फॉल्ट। पता नहीं अमेजोन वाउचर देंगे, बोल देते हैं, पीछे ही पड़ गए थे, मैम क्लास शेड्यूल कर दीजिए, शेड्यूल कर, शाम में 5 बजे, शाम में 5 बजे स्पेशल क्लास में। जैनी का मतलब क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में जैनी आया था, जैनी का मतलब होता है बहुत विचित्र, वेरी स्ट्रेंज, आपके जेड वर्ड में है। क्लैस्प का मतलब होता है होल्ड, पकड़, चुंगल पकड़। ऑगमेंट का मतलब है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, ऑगमेंट करना, सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। जैनी वर्ड याद रखिए, किसी एग्जाम में भी हाल फिलहाल आया। एंटिटी तो बता ही दिया। जेडेड का मतलब है अजय जडेजा, टायर्ड, थका हुआ। हाँ, अमोक वर्ड आपके लिए नया है, ठीक है, अमोक का मतलब होता है, स्कॉफ का मतलब है किसी पे हंसना, मॉक करना, निंदा करना। ये पता नहीं, ये ओडल ईयरली होगा, ये तो ईयरली है। ये देखना तो ओडल का मतलब क्या है। वैसे अमोक का मतलब होता है बहुत वाइल्ड, जंगली, वाइल्ड, अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल जंगली जानवर को कंट्रोल से बाहर है ना, चैगरिन, चैगरिन का मतलब भी होता है जो कंट्रोल से बाहर, वाइल्ड हो जाना। ये ओडल देखना तो क्या है, ये भी तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। देखो देखो ओडल का स्पेलिंग रॉन्ग है कि क्या है, ओडल, ओल्ड दिख रहा है, ओडल का मतलब वेल्दी दिखा रहा है, अच्छा ओडल का मतलब वेल्दी दिखा रहा है, अच्छा वेल्दी लिख लीजिए, दोनों हम लोगों ने नया वर्ड सीखा। सैंडविच का स्पेलिंग आता है, सैंडविच का स्पेलिंग ना ऐसे लिख देंगे, ये चुड़ैल वाला विच लगा देंगे, ऐसा वाला, ये चुड़ैल वाला विच होता है, बट सैंडविच में WICH होता है, सैंडविच। सैंडविच का स्पेलिंग बहुत बार आया है, और कहाँ से वो स्पेलिंग पूछेंगे, वो स्पेलिंग कहीं से बुक से थोड़ा, मतलब वो प्रीवियस पेपर से ही उठाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग के लिए टेंशन मत लेना, स्पेलिंग तो एकदम 100% श्योर है, प्रीवियस पेपर से ही आएगा। वो भी टोनी वही होता है, अमक, ये भी है कंट्रोल से बाहर होना, दोनों का मतलब सेम है, ओल्ड स्पेलिंग एक न्यू स्पेलिंग, वो भी वही है। अनकंट्रोलेबल के बाद क्या लिखा है, आज पता नहीं पेन ठीक से नहीं चल रहा है, चैगरिन, कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसको बोलते हैं ना बर्कसर्क में किया है अपने, कंट्रोल से बाहर, फ्रेंजी, चैगरिन। मैकेनिशंस, मैकेनिशंस का मतलब है इवल डिजाइन्स। डिजाइन का मतलब ये मत सोचना कि जो कपड़े पे डिजाइन होता है, एक डिजाइन का मतलब होता है मोटिव, गलत इरादा, तो किसी के खिलाफ कोई इवल प्लॉट प्लान कर रहे हो ना, उसको मैकेनिशंस बोलते हैं। आपके शिफ्ट में कॉन्स्पिरेसी आया था, क्या था ऑप्शन में, किसी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करना, क्या मतलब, प्लान, प्लॉय, इंट्रीग, क्या था, साजिश, हाँ, प्लॉय वगैरह कुछ होगा, इंट्रीग। असैसिनेशन में तो हत्या हो। कार्डिनल इंपॉर्टेंट है, और ये तो कट्टरपंथी हो गया, डोनर तो पता ही, जो डोनेट करते हैं। आपके में नवीन इनेट आया था, हाँ तो अच्छा तो आया था, तो किसी किसी का कुछ अलग आ जा रहा है, टेंशन नहीं लेनी। स्ट्रोक, हाँ,
लड़कियां तो जिलेट का मतलब होता है ना एकदम कट्टर, जरूरत से ज्यादा जुनून, उत्साह, कट्टरपंथी होते हैं, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म। इम्पल्स का मतलब होता है एकदम इंस्टेंट, इम्पल्सिव लोग होते हैं ना, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। ये जो स्ट्रोक होता है ना, ऐसे लड़कियों को तो पता है, काजल एक ही स्ट्रोक में लगा लेती है, एक, ठीक है, एक ही स्ट्रोक में वन कर दिया, नहीं, ये नया वर्ड है, नया वर्ड है। एक स्ट्रोक का मतलब तो लाइन, जैसे एक स्ट्रोक ऐसे लाइन खींचना, जैसे आप पेंटिंग वगैरह भी करते हो ना, तो पेन का ब्रश घुमाते हो ना, ब्रश का स्ट्रोक्स होता है, पेंट करते हो ऐसे घुमा घुमा। एक स्ट्रोक का मतलब ना किसी का केयर करना, जैसे आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे, जैसे कोई कैट है आपके घर में, लाइनर वगैरह स्ट्रोक में लगाते हैं, आपके घर में कोई कैट डॉग है तो हाथ फेरते हो ना स्ट्रोक धीरे धीरे, तो वही है पेट करना। पेट करना पालतू केयर करने के सेंस में, उसी को केयर इज फॉन्डल बोलते हैं, केयर करना, ध्यान देना। स्ट्राइक अलग है, स्ट्राइक जो हो रहा है ना, ये जो स्ट्राइक है हिट करना ना, ये स्ट्रोक उसका नहीं है। स्ट्राइक का पास्ट टेंस स्ट्रक होता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम स्ट्रोक का मतलब हिट करना नहीं होता, स्ट्राइक का मतलब हिट करना, जिसका पास्ट टेंस स्ट्रक होता है, ठीक है, ये स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक में मतलब, स्ट्रोक का मतलब होता है बहुत इजीली किसी चीज को, पेन वगैरह को घुमाना, और एक स्ट्रोक का मतलब है हाथ फेरना। और उसका स्ट्रोक का, स्ट्रोक प्रेजेंट टेंस है, उसका पास्ट स्ट्रोक होता है। उनका लेटर आया है, बाद में पढ़ूंगी, ठीक है, बहुत लेंदी लेटर है। मैं बहुत आराम से पढ़ूंगी, ठीक है। इस नंबर पे भेज देना, इस नंबर पे भेज देना, 7627039884, इस पे भेजना। लेंदी लेटर, मैं आराम से पढ़ूंगी, आराम से। 7627039884 पे इसको भेज देना, ओके, आराम से पढ़ूंगी। मेंस में तो आएगा, बच्चा का लास्ट क्लास है तो क्या है, मेंस में तो आएगा ही। सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर का एक मतलब होता है सिंगल, और एक सिंगुलर, जैसे आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर पर्सनैलिटी। सिंगुलर का एक मतलब तो सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन वाला है, और एक सिंगुलर का मतलब होता है ना बहुत अट्रैक्टिव, बहुत रिमार्केबल, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे बोलते हैं अरे ये तो एकदम सिंगल पीस है, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम सिंगुलर है, सबसे अलग। आउटस्पोकन लोग होते हैं ना जो बहुत रूड होते हैं, ब्लंट होते हैं, पजलिंग, कंफ्यूजिंग। अफर्टलेस मतलब बहुत इजीली, बिना अफर्ट के। पैराडॉक्स, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन। डैमसेल इज यंग अनमैरिड गर्ल। पर्क्यूलेट करना, पर्क्यूलेट करना मतलब फिल्टर होना, कोई भी चीज जैसे स्पॉन्ज वगैरह ऐसे पानी फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टर, रिसना बोलते हैं। ये वाला डिस्पैशनेट, कंफ्यूज मत हो। डिस्पैशनेट का मतलब होता है ना उत्साह की कमी। पैशन का मतलब है उत्साह, डिस्पैशनेट इज उत्साह की कमी, बट इम्पैशन लोग में भर भर के उत्साह है। कोलेट का स्पेलिंग डबल एल होता है, ठीक है, इसको नेगेटिव मत समझना। नेगेटिव आप समझ लिए होंगे ना, इम्पैशन, जनरली इम वाले वर्ड बहुत सारे नेगेटिव चले जाते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब है पावरफुल, इम्पोर्टेंट का मतलब है पावरलेस। लिख लीजिए, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। डिस्पैशन का मतलब होता है पैशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, बट इम्पैशनेट का मतलब है एनर्जी है, बहुत आर्डेंट है, बहुत उत्साहित, एंथुजियास्टिक। पैसिफाई करना, शांत करना। सैशिएट करना, सेटिस्फाइड करना। ये सॉर्ड एक सरफेस होता है, सतह। कट का दो मतलब होता है, एक कट करना मतलब कटौती करना, और एक कट लोग इम्पोलाइट भी होते हैं, रूखे स्वभाव वाले। रैली, रैली में लोग इकट्ठा होते हैं, मास्टर करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट चलो, इसको भेज देना, मैं आपका लेटर पढ़ दूंगी उस नंबर पे। यहाँ से करना। ये फेज 9 में आया था, कल मैंने आपको शायद एमटीएस वाला करवाया था, ये फेज 9 कौन सा रिजल्ट आया था, फेज 11 था या? एक कट का मतलब है रुक, फेज 11 अभी हाल फिलहाल में उसी का है। बनाइए, 2 क्लस्टर्स बनाते हैं।
बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दे दिया विभू। एग्जामिनेशन सेंटर से लाइव है। इतना टाइम लग रहा है? दे रही हूँ पोल। इजी ही है। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं सेकंड वाला। 5 आउट ऑफ 5, 4, 3 जिसका आया ना बहुत पिटूंगी उसको। प्रतीक ये सब क्लोज टेस्ट में चलो दिमाग खराब है, एक रॉन्ग कर दिया है, 4 तो आना ही चाहिए था। योगेंद्र ये सब इजी इजी क्लोज टेस्ट में। हाँ एक चीज आप लोग को और बताना था, आज ना मैं 11:30 बजे यूट्यूब पे CHSL का प्रीवियस पेपर का वोकैब करवाऊंगी। ठीक है, ऐसे तो पिछले साल मतलब 5 साल में बहुत सारे वोकैब्स है, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से वही बोला वोकैब चुना है ना जो थोड़ा सा हटके आया है, तो आप उसको कर लेना, चाहे लाइव आके करना। लाइव नहीं आ सकते हो ना, तो एक बार आफ्टरनून तक, शाम तक, रात तक देख जरूर लेना। मैंने वही वही वर्ड, बाकी सारा वर्ड छाप दिया। ठीक है, अब बार बार ना जैसे वो सब आया था ब्रेस, तो वो सब मैंने हटा दिया है कि ब्रेस करना मतलब किसी भी चीज को मजबूत करना, तो ये मैंने हटा दिया क्योंकि ये मैंने 30-40 करोड़ बार करवा दिया। ब्रेस करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, फिर प्रूडेंट वगैरह था तो वो सब हटा दिया। ठीक है, इनकार्सरेशन, बंदी बनाना, वो सब हटा दिया मैंने वही वही वर्ड चुना ना जो मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट को याद ना हो। ओके, जो स्टूडेंट को याद ना हो तो एक बार उसको कर लीजिएगा। लाइव आ सकते हो 11 बजे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। हाँ, या तो रात तक देख लेना एक बार, कुछ CHSL के नए नए वर्ड्स थे 5 साल। ग्लिप तो करवा दिया है, ग्लिप तो अब। हाँ, क्या होता है ग्लिप का मतलब? ग्लिप का मतलब क्या है? समथिंग विच इज वेरी इजी है, समथिंग विच इज वेरी फ्लुएंट है, बहुत इजीली फ्लुएंट है, लेकिन इनसिंसियर है। नहीं, खाली इजी इजी मत करना, हो सकता है इजी वाला ऑप्शन ना आके इनसिंसियर भी आ गया। मतलब कोई भी चीज बहुत
इजीली बोल रहे हो बट आपकी बातों में इनसिंसियरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा ईमानदारी नहीं है, बहुत सिंसियरली नहीं बोल रहे हो। देख लेना, दोनों मीनिंग जाता है। हाँ, तो यह देखो, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड। हम हैंड राइटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में बात हो गई है प्रिंट की, प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, तो हम प्रिंटिंग की बात करेंगे, प्रिंटिंग। और यहाँ पर वर लगा है, अब देखो सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 18 इतना एडी इतना, डैश इन चाइना वर प्रिंटेड, ठीक है। हाँ, बुक को प्रिंट करते हैं ना, और ऐसे भी पेपर वगैरह ही लगाना, प्लूरल है, प्लूरल है तो बुक्स आएगा ना, बुक्स वर प्रिंटेड, बुक्स वर प्रिंटेड बाय डैश पेपर। बाय है और बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, ठीक है, तो रबिंग पेपर। अब आप बोलोगे कि मैम राइटिंग क्यों नहीं होगा, राइटिंग क्यों नहीं है, अगेंस्ट द सरफेस। इंक, इंक वाला जो सरफेस होता था ना, उसमें पेपर को ऐसे रब किया जाता था, रगड़ा जाता था सरफेस पे, अगेंस्ट, अगेंस्ट द सरफेस इसको रब किया जाता था, राइटिंग नहीं किया। और सॉरी, प्रिंटिंग इन सरफेस डैश वुड ब्लॉक्स, किसके सरफेस पे, वुड, लकड़ी के सरफेस पे, ऑफ, ऑफ। और यहाँ तो खास की बात हो रही है ना, एज बोथ साइड्स ऑफ द शीट, दोनों साइड कुड नॉट बी प्रिंटेड, तो द होगा ना, दोनों साइड्स, किसी खास साइड्स की बात हो रही है उस बुक के दोनों साइड। नहीं नहीं, इडियम्स और वो सब कॉपी पे मत नोट करिएगा भाई, 2 साल एग्जाम निकालने में लग जाएगा। कोई इडियम्स और वो सब कॉपी पे थोड़ी नोट करता है। नहीं नहीं, फ्रॉम कहाँ, चाइनीज फ्रॉम क्यों बोल रहे हो, फ्रॉम कहाँ से हो जाएगा, कुड नॉट बी ऑफ, ऑफ द शीट, ऑफ अ शीट नहीं है, कोई खास शीट की बात हो रही है, इसको रब करके वुड पे बनाया गया। क्या क्या बोल रहे हो, ऑफ और एज बोथ साइड्स ऑफ, ये वाला क्या बोल रहे हो, ये वाला होगा ना, ये वाला रॉन्ग कर दिया था क्या, हाँ हाँ, अच्छा रॉन्ग टिक कर दिया था, रॉन्ग टिक कर दिया था, माफ कर देना है। बाय थोड़ी होगा, बोथ साइड्स ऑफ, और बाय कहाँ से होगा, ये तो ऑलरेडी प्रेपोजिशन है ही, ऑफ ऑलरेडी प्रेपोजिशन है ही, यहाँ प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन तो फिर नहीं करेंगे, माफ नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ बच के, आना तो लौट के यहीं पे है, आना तो लौट के यहीं पे है, स्पेसिफिक के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट वाला, कुछ लोगों को बहुत जलन हो रही है, कुछ लोगों को ना, कुछ लोगों को बहुत जलन हो रही है हमारे कम्युनिटी पे बच्चों के सिलेक्शन से, कम्युनिटी सिलेक्शन से जलन हो रही है। हाँ, भर भर के आंखें हरी हो गई है, एक तो सावन चल रहा है और भर भर के, और ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर ही है। भाई हमारे बच्चों ने सिलेक्शन दे रहे हैं, अब मैं उनके घर जा जाके उनका सिलेक्शन थोड़ी मांग रही हूँ, घर घर जाके उनका सिलेक्शन थोड़ी मांग रही हूँ, मैं गूगल फॉर्म में बोल रही हूँ, जिन बच्चों का हुआ मुझे इन्फॉर्म करिएगा। भाई बच्चे मेरे को खुद दे रहे हैं, ठीक है, पीट पीट के पैसे दे दे के, और इतना सिलेक्शन है ना कि कितने को मैं पैसे दूं, कितने को मैं पैसे दूं सिलेक्शन के लिए, इतना ज्यादा, 2-4 होते तो चलो हो भी जाता है, हो भी जाता है, देते रहना ऐसे ही, और भी हरा करना है। अभी तो वो लाइट ग्रीन में है ना, हमें इसको हमें इसको ना फॉलिएज ग्रीन करना है, फॉलिएज ग्रीन, जो हरियाली एकदम ग्रीन होती है ना सबको, भाई हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। चलिए शार्क टैंक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग अननेसेसरी किसी का नाम मत लो, कभी कभी आप लोग का गेस रॉन्ग होता है, जो गेस करते हो ना, आप रॉन्ग गेस कर रहे हो। शार्क टैंक, शार्क टैंक सुना होगा ना, टीवी पे जो शो आता था शार्क टैंक वाला। यहाँ भी रॉन्ग कर सकते हो।
सोच समझ के करना अच्छे से। चलो स्टार्ट किया। लाइफ में एक चीज मैं आपको ये चीज बोलूंगी, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना। जब मैं पैरामाउंट में भी थी ना, बड़े बड़े इतने साल, 10-10 15-15 साल के पढ़ाए हुए टीचर्स, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जो नए नए वाले टीचर है ना, वो थोड़ा वाइब्रेट करे ना, गाइज गाइज वाले, तो वो अच्छा भी लगता है। मैम वो सर ना आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। मैं एक ही लाइन बोलती थी कि मैंने तो कान से नहीं सुना ना, मैंने तो कान से सुना नहीं है, तो मैं आपके बात पे थोड़ी भरोसा कर लूंगी। ऐसे बोलते थे। और ये सब पे ध्यान ही नहीं देना अभी भी। आपको अभी भी तो, आप लोग तो पर्दे के पीछे क्या क्या चलता है ना, आप लोग को पता नहीं है। जिसको आप लोग भगवान मान के रखे हो ना, जिसको आप लोग भगवान देवी देवता मान के रखे हो, पर्दे के पीछे वो क्या क्या होता है आपको पता ही नहीं। एक टीचर दूसरे से बहुत दोस्ती है। हाल फिलहाल में एक टीचर की दूसरे से बहुत दोस्ती है। उसने मेरे बारे में कुछ बोला होगा, मेरे बारे में कुछ बोला होगा, और जिससे बोला ना, उनका सारा मैसेज वो टीचर ने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया। अब बताओ कि क्या किसी पे भरोसा किया जा सकता है। उस जिसने मेरे बारे में उसको बोला, उसने सारा, जलन वाली बातें थी, सारा मैसेज मेरे को फॉरवर्ड कर दिया, और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो बस दो ऐसे करके दे देती। तो बताओ कौन किसका सगा है, कौन किसका नहीं होता। इसीलिए वो सब पे ध्यान ही नहीं देना, तो खुश होके ऐसे कर देना, और उससे मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो सब ध्यान रखना है। उसीलिए ना आप लोग बस अपने पढ़ने पे ध्यान लगाओ। टीचर से आपको फायदा हो रहा है, वहां पे टिके रहो। फायदा हो रहा है, टिके रहो। आपका टीचर से कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप नहीं है, आपको बस जितना देर पढ़ना है पढ़ना है, काम खत्म, अपनी जॉब में लग जाइए। उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखना है क्या कर रहे हैं टीचर क्या नहीं। Shark Tank has struck a chord with the aspiring, hard-working people who have a dash. दो ऑप्शन में तो कंफ्यूज होते हो, बाकी तो आपको पता ही। नेक्स्ट वाला। ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट वाला। कुछ फ्रेजेस है, कॉपी में लिख लीजिएगा। इस बार का ही है, फेज 11 का। ये लग रहा था मुझे, ऑप्शंस देख देख के लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा आप लोग।
नारुतो 37, फिनिकी, एसेंट्रिक, आयुष, आबिक, सलोनी, ओबी, कुशाग्र, गुलशन एंड टोनी। चलिए इस क्लोज टेस्ट बताइए, इसमें तो थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ना था। मुझे लग रहा है ना कि अगर इस क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं है, 3 भी ले, इस सब में सबका मतलब पता है, बट कॉन्टेक्स्ट के अनुसार फिक्स करना। 3 भी आ गया, सिलेक्शन तो पक्का है, ऐसा थोड़ी है। और 4 5 आया बहुत अच्छी बात है। 2 आया है, भर के रॉन्ग हुआ है। चलिए पढ़ लिया जाए। शार्क टैंक वाला शो तो सबने देखा ही होगा। सारे वर्ड का मतलब आपको पता है। कभी कभी ऐसा भी क्लोज टेस्ट आता है ना, यू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। अब देखो, शार्क टैंक, स्ट्रक अ कॉर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित किया। स्ट्रक अ कॉर्ड लोगों को बहुत ज्यादा, हाँ, अश्नीर ग्रोवर वाला। विद द एस्पायरिंग हार्ड वर्किंग पीपल, मतलब ये हार्ड वर्किंग पीपल जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए मतलब उसको बहुत अट्रैक्ट किया। ठीक है, बहुत अट्रैक्ट किया। हु हैव अ डैश, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हो ना, हु हैव अ डैश एंड अ स्टेक इन इंडियाज फ्यूचर। फ्यूचर का क्या होता है? हु हैव अ प्रायोरिटी, तो प्राथमिकता तो नहीं होगा, इंडिया के फ्यूचर में प्राथमिकता तो नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बिना रुके लगातार। हाँ, विजन, विजन, हु हैव अ विजन, इंडिया के फ्यूचर को लेके आपका दृष्टिकोण। जैसे बोलते हैं ना, जैसे विजनरी लोग होते हैं, रतन टाटा, फोर साइटेड लोग होते हैं, दूर दृष्टिकोण वाले लोग। इंडिया का फ्यूचर को लेके आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका नजर, परसेप्शन का मतलब है किसी चीज को लेकर आपका नजरिया, और ये तो दृष्टि हो गया, फोर साइटेडनेस फ्यूचर का। तो परसेप्शन किसी का अपना हो सकता है, तो नहीं करना, ये नहीं होगा। ओके, इंडिया को लेकर मतलब वो हैव अ विजन। ठीक है, मतलब कुशाग्रता, आगे सोचने समझने वाली क्षमता, फ्यूचर को लेकर क्या विजन है आपका। सही बोला, रतन टाटा की मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। रतन टाटा के जैसा कोई नहीं। विजन, who have a vision and a stake in India's future in a very short period of time since its, ये जो छा गया बहुत कम समय में, वेरी शॉर्ट पीरियड में ना, मतलब ये लोगों के बहुत अट्रैक्ट किया। ये शार्क टैंक वाला शो जो है ना, ये यंग लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। सिंस इट्स, ये इट्स किसके लिए लगा? फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, शार्क टैंक ने जब से ये शार्क टैंक क्या है? फॉर्मेशन, डेब्यू भी करते हैं। डेब्यू का मतलब होता है ना, फॉर्मेशन अलग है। फॉर्मेशन का मतलब होता है ना, कोई भी चीज का धीरे धीरे एक प्रोसेस में बनना। ठीक है, कंपनी का डेब्यू होता है, सिर्फ लोगों का डेब्यू नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लोगों का डेब्यू नहीं है, जब से कंपनी ने अपना पहला प्रेजेंस दिया, फॉर्मेशन, धीरे धीरे कोई भी चीज प्रोसेस में फॉर्म हो रहा है। तो शार्क टैंक इन वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, जब से इसका डेब्यू हुआ, पहली बार मार्केट में आया। डेब्यू मैच भी होता है, सिर्फ पर्सन नहीं होता है। तो यहाँ रॉन्ग कर सकते थे, तो ये वाला रॉन्ग हुआ होगा। पहली बार जब ये आया, पहली बार जो शार्क टैंक आया, उसके बाद तो बहुत सारा, देखो शार्क टैंक ऐसा है ना, बार बार आ रहा है। शार्क टैंक वाला जो शो है, तो ये शार्क टैंक क्या है? ये एक शो है ना, मतलब एक शो के थ्रू ही तो ये दिखा रहे हैं, शार्क टैंक वाला शो। ठीक है, शो है, तो जब से ये शो ने डेब्यू किया, कम पीरियड में लोगों के बीच में पसंद आ गया। What is particularly exciting to observe are the stories from people across India, तरह तरह के आ रहे हैं, who are, एक फ्रेज है, टेकिंग सेंटर स्टेज। क्या मतलब होता है टेकिंग सेंटर स्टेज? आके लोग सामने आके, हाँ, क्या होता है सेंटर स्टेज लेना? मतलब क्या है? हाँ, सेंटर स्टेज मतलब दे आर अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा सेंटर स्टेज ले रहे हैं, मतलब एकदम बीच में आके अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। द स्टोरीज फ्रॉम पीपल, लोग आप देख रहे हैं, उन लोग के सामने सेंटर स्टेज पे आके, ओके, अपनी अपनी चीजों को, अपने अपने प्रपोजल बता रहे हैं। तो ग्रेटिफाइंग का मतलब है खुश करना। मेजरिंग तो नहीं, आगे स्टेज वगैरह मेजर नहीं कर रहे। री इन्वेंट मतलब पुनः निर्माण करना। ठीक है, पुनः निर्माण करना। यू आर टेकिंग द सेंटर स्टेज, आपने मतलब पूरा स्टेज को संभाला, मतलब एक आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वैसे स्टेक का दो मतलब होता है, एक स्टेक का मतलब होता है शेयर, और एक स्टेज का मतलब होता है रिस्क, रिस्क लेना, एट स्टेक। कार्व आउट, अपना रास्ता बनाना, पहचान बनाना, अपनी इंडिविजुअलिटी वाया, हाँ, अब यहाँ भी गड़बड़ हो गया हो, ये आया होगा ना, बच्चा ने बहुत रॉन्ग किया होगा। पहले तो ये पर्सपेक्टिव कर दिया होगा, और डेब्यू तो किया ही नहीं होगा। चलो ये थोड़ा बहुत रॉन्ग, मतलब ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो गया। ये देखो, ये टू कार्व आउट देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना अस्तित्व क्या के थ्रू प्रूव करते हैं? ये जो इंटरप्रीनियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है ना, यूनिटी, ऑनेस्टी,
यूनिटी। तो अपने एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस, बिजनेस वाला उत्साह दिखाना। कार्व आउट का मतलब है अपनी पहचान बनाना, रास्ता बनाना। ठीक है, इंटर मतलब बिजनेस को लेकर वो बताते हैं कि वो कितने एंथुजियास्टिक है। वाया, वाया अपने बिजनेस एंथुजियाज्म के थ्रू सामने आके उत्साहित होकर तरह तरह के प्रपोजल देते हैं ना। इंटीग्रिटी को यूनिटी, ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस के प्रति जो उनका उत्साह है, जो डेडिकेशन है। और यहाँ पे द शार्क्स हैव मेड इनक्रेडिबल डैश, ये जो शार्क बैठे रहते हैं ना उस साइड जो है सब, हैव मेड इनक्रेडिबल डैश विथ न्यू वेंचर। वेंचर का मतलब होता है न्यू कंपनीज, तो रेंजिंग फ्रॉम गैजेट वाले कंपनी से लेकर खाने पीने की। तो कंपनीज आपस में अकाउंट और वादा तो नहीं करते, ज्यादा ज्यादा एसोसिएशंस हैव मेड इनक्रेडिबल। एसोसिएशन एक तो प्लूरल चाहिए। जो शार्क्स है ना, ये तरह तरह विद न्यू कंपनीज के साथ तरह तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं, एक तो प्लूरल चाहिए। और एसोसिएशन का मतलब होता है सिर्फ जुड़ना। मैं अन अकेडमी से एसोसिएटेड हूँ, मैं अन अकेडमी से जुड़ी हूँ, बट बिजनेस में गैजेट कंपनी और लेकर या खाने वाले कंपनी से ये शार्क ने क्या किया है, एग्रीमेंट। बिजनेस में एग्रीमेंट्स किए हैं, एग्रीमेंट्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा इसमें। क्या था ना, इसमें फंसे हो। एक तो थोड़ा देखो ना, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। द शार्क्स हैव मेड, तरह तरह के कंपनी से इसने एग्रीमेंट्स किए हैं। स्टार्टअप हो, गैजेट वाला हो, या तो एसोसिएशन रहता तो कुछ हद तक कंफ्यूज होते। थोड़ा सा देखो, प्लूरल चाहिए। और बिजनेस एंथुजियाज्म, एंटरप्रेन्योरल एंथुजियाज्म मतलब बिजनेस के प्रति आपका उत्साह, उत्साहित होकर वो अपने अपने प्रपोजल सेंटर में आके बताते हैं। कोलैबोरेशन, इंटीग्रिटी, ईमानदारी होकर थोड़ी बताते हैं। कोई एंटरप्रेन्योरल ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं, बट एंटरप्रेन्योरल एंथुजियाज्म। टाइम भी हो गया। टाइम भी। और कल लुगिब्रियस परेशान थे ना, लुगिब्रियस का सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया। उनको मैंने बोला है ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा रैंक मेरे को अच्छा नहीं आया ना, तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी मैं। इनका सारा कल परेशान थे, इनका सारा मैटर वैटर सेटल हो गया। और इसको अगर अगर ये नहीं अच्छा रैंक लाएगा ना, तो पता नहीं, क्लास में होगा तो अच्छी बात है, बाद में भी वीडियो को देखेगा ना, नहीं अच्छा लाएगा ना, तो मैं इसको जेल के अंदर भेज दूंगी। उसकी लुगाई भाग गई लुगी। उसने वादा किया है कि मैं अच्छा नंबर लेके आऊंगा। ये जो शार्क है ना, ये शार्क टैंक जो है, इसको कंपनी मत मांगो। ये टीवी पर शार्क टैंक का शो आता है, और शो का पहली बार फॉर्मेशन नहीं हुआ है। टीवी पे जो शो आ रहा है, जब से ये शो का डेब्यू हुआ है। डेब्यू का मतलब होता है ना, कोई भी चीज लाइमलाइट, पर्दे पे आना, सामने आना। तो यहाँ पर आपने वो नहीं मान लेना है कि फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ शार्क टैंक को कंपनी नहीं माना, एक टीवी शो है जहाँ पे लोग आके अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। डेब्यू का मतलब होता है पहली बार, जैसे मूवी में किसी चीज का पहली बार डेब्यू हुआ है, पहला परफॉर्मेंस। फोर्थ वाला में कोलैबोरेशन क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ये देखो, अपनी अस्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने आप को क्या, अपने रास्ता बनाना। ठीक है, सेंटर स्टेज टू कार्व आउट देयर इंडिविजुअलिटी, कि हम अपने बिजनेस में ये करेंगे। अपने आप को प्रूव करते हैं ना स्टेज पे जाके, अपना सब चीज बताते हैं पूरे उत्साह के साथ, बिजनेस एंथुजियाज्म के साथ। बिजनेस कोलैबोरेशन के साथ थोड़ी बताते हैं। देखो, वो स्टेज पे आके बिजनेस कोलैबोरेशन, अभी तो कोलैबोरेशन हुआ ही नहीं है, वो तो अपने बारे में बताते हैं, तब शार्क डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। टाइम हो गया, ठीक है, जाइए नाश्ता कर लीजिए। ओके, कर ले रही हूँ। आगे पढ़ के नहीं, अभी वो तो आगे तो स्टेज पे आके सब सुनाएगा, उसके बाद शार्क ना शुरू करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।